हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि रेजुलेशन ऑफ वेक्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे हम बनाते हैं किसी भी वेक्टर को, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, उस वेक्टर के जो कंपोनेंट बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसका क्या यूज़ है ये हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम की हेल्प से हम समझेंगे कि हमने जो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर या फिर रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट सीखे हैं वेक्टर करने के, वेक्टर के अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, उनका यूज़ कहाँ पे होगा और हमने उनको पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है। ओके, तो जैसे कि मैंने पहला एक एग्जांपल आपको दिया है, ये सपोज कर लो कि कोई भी ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक तो 10 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस की साइड में लग रहा है, एक 10√3 न्यूटन फोर्स है जो एंगल 30 डिग्री पे लग रहा है, तीसरा जो फोर्स है वो लग रहा है 5√3 न्यूटन फोर्स जो कि वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि इस ब्लॉक के ऊपर अगर मैं नेट फोर्स फाइंड आउट करूँ, इन तीनों का जो सम अगर फाइंड आउट करूँ कि इन तीनों का जोड़ के नेट फोर्स अगर फाइंड आउट करूँ तो वो नेट फोर्स क्या होगा। ओके, तो उसके 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका क्या है कि हमने पढ़ चुके हैं कि कोई भी 2 वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर उनके बीच में एंगल थीटा है, उनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो मैं निकाल सकता हूँ उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और उनके बीच का एंगल क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। तो एक तरीका तो मैं क्या है कि एक बार मैं इन दोनों फोर्स को भूल जाऊँ, ऊपर वाले फोर्स को भूल जाऊँ, और एक ये 10 न्यूटन फोर्स है, एक क्या है 10√3 न्यूटन फोर्स है, और इनके बीच का एंगल क्या है 30 डिग्री। तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल देंगे वेक्टर एडिशन से, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ए की वैल्यू 10 होगी, बी की वैल्यू 10√3 होगी, थीटा क्या हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आ गया आपका, वो कहीं इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इन दोनों के कहीं बीच में होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, वो मैं यहाँ पे एक्चुअली ड्रा नहीं कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में कहीं रिजल्टेंट होगा और वो कुछ एंगल बनाएगा अल्फा। उस अल्फा की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। tan अल्फा क्या होता है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा, तो वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो ये इन दोनों को मैं रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, उन दोनों का एंगल अल्फा भी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो रिजल्टेंट निकाला इसको लूँगा और इस 5√3 न्यूटन फोर्स को लूँगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करूँगा, वो कितना आ जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू सपोज कर लो कि यहाँ पे 15 डिग्री है, तो वो एंगल सपोज कितना आ जाएगा यहाँ पे 75 डिग्री आ जाएगा। तो उसके बाद एफ रिजल्टेंट फोर्स और 5√3 न्यूटन फोर्स, अगेन वही मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा कौन सा, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स का, तो वो हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 फोर्स का और इसका रिजल्टेंट, एक और रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, वो कहीं यहाँ पे होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, और फिर से मैं एक एंगल फाइंड आउट करूँगा कि रिजल्टेंट फोर्स का वो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि एक बार तो मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ रहा है, उसके बाद इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसके साथ इस फोर्स का इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ रहा है, तो 2 बार मेरे को रिजल्टेंट फोर्स निकालने पड़ रहे हैं। उसके बाद मेरे को एक एंगल अल्फा भी निकालना पड़ रहा है, तो आपको पता है ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस। और सपोज कर लो यहाँ पे तो ओनली 3 फोर्स हैं, तो आप निकाल पा रहे हो, आपको एक और फोर्स दे दिया इस साइड, तो आपको 4 फोर्स होगी, तो आपको इन दोनों का निकाल लेगी, फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालने के बाद इसका और जो चौथा फोर्स आ गया उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसेस हो जाएगा और इस प्रोसेस में आपको गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस टीडियस प्रोसेस को जहाँ पे 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हो किसी भी पार्टिकल के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर, वहाँ पे अगर मेरे को रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो वहाँ पे मैं लेता हूँ किसकी हेल्प, रेजुलेशन ऑफ वेक्टर की हेल्प लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि रेजुलेशन ऑफ वेक्टर की हेल्प से नो मैटर कितने भी फोर्स मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ इस बॉडी के ऊपर, यहाँ पे तो 3 है, 4, 5, 6, कितने भी मैं अगर फोर्स लगाऊंगा तो मेरा फिर भी मैं बहुत ही आसानी से नेट फोर्स निकाल सकता हूँ इस ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि रेजुलेशन ऑफ वेक्टर से कैसे हम बहुत आसानी से नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे को पता है कि ये 10√3 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। इसके मैं क्या लूँगा, रेजुलेशन कर रहा हूँ, मतलब इसके मैं कंपोनेंट बनाऊंगा। सबसे पहले 10√3 न्यूटन फोर्स है, मैंने इस साइड एक्स एक्सिस मान ली, इस साइड क्या मान ली मैंने, वाई एक्सिस। आपको पता है 10√3 न्यूटन फोर्स है, ये किस एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे बना रहा है, 30 डिग्री एंगल, ठीक है। तो इसके मैं कंपोनेंट ले लूँगा अलोंग एक्स साइड, तो ये क्या हो गया 10√3 cos 30, और ये क्या हो जाएगा 10√3 sin 30। कंपोनेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ये इन दोनों एक्सिस के बीच में है तो कंपोनेंट इस साइड आएंगे, और ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ये कोस टर्म आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, साइन टर्म। तो 10√3 cos 30, ये हो गया 10√3 cos, सॉरी ये हो गया 10√3 cos 30, ये हो गया 10√3 sin 30। तो इसका मतलब एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट 10√3 cos 30, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो गया 15 न्यूटन। और वाई डायरेक्शन में 10√3 sin 30, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 5√3 न्यूटन, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये मेरा ब्लॉक एम था, ठीक, ब्लॉक हैविंग मास एम था, ये 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा था इसके ऊपर, ये 5√3 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स एक्ट हो रहा था। 10√3 न्यूटन फोर्स हो रहा था और 30 डिग्री पे एक्ट हो रहा था। इसके मैंने कंपोनेंट निकाले तो एक्स के डायरेक्शन में हो गया 15 न्यूटन, वाई डायरेक्शन में क्या है मेरा 5√3 न्यूटन। तो इसका मतलब 10√3 न्यूटन फोर्स की जगह मैं इसके कंपोनेंट लिख सकता हूँ, इसको मैं रिमूव करूंगा और इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसके कंपोनेंट। तो 10√3 न्यूटन फोर्स को मैंने रिमूव किया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसके कंपोनेंट। कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज Fx विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन, और एक किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो वो मैंने लिख दिया Fy इज इक्वल टू 5√3 न्यूटन। ये 10 न्यूटन फोर्स और 5√3 न्यूटन फोर्स जो पहले वाले फोर्स जो ऑलरेडी लगे हुए थे वो बोले फोर्स हैं, ठीक है। और ये जो मेरा 10√3 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट है Fx और Fy जो है कितने आए हैं मेरे 15 न्यूटन और 5√3 न्यूटन। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता है ये दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, 15 न्यूटन फोर्स और 10 न्यूटन फोर्स। तो आपको पता है सिंपली मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, एक ही डायरेक्शन में अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो ये हो गया क्या 25 न्यूटन, और ये दोनों फोर्स भी एक साइड में लग रहे हैं वाई डायरेक्शन में, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा आपका 10√3 न्यूटन। तो इसका मतलब तीन फोर्सों को मैंने आसानी से दो फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये दोनों फोर्स भी क्या लग रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं आपस में, ठीक है। तो जो नेट फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर, वो क्या लिख सकता हूँ, ये पता है आपको 25 न्यूटन है, जो किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो गया 25 आई कैप, और वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका 10√3 जे कैप। तो नेट फोर्स की जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा आपका 25 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। अगर आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है इस फोर्स का, तो दो तरीके हैं, एक तो मैंने कल आपको बताया था उस तरीके से निकाल सकते हैं, दूसरा आप क्या देख सकते हैं कि मेरे को पता है 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 10√3 न्यूटन फोर्स इसके अपवार्ड लग रहा है, तो मैंने क्या किया, इस 10√3 न्यूटन फोर्स को यहाँ पे लेके आ गया, इसके टेल और हेड को मीट करवाया, तो आपको पता है कि ये हो गया इन दोनों का क्या रिजल्टेंट फोर्स, एडिशन फोर्स, ठीक है। और सपोज कर लो ये बना रहा है कुछ एंगल अल्फा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपको पता है ये क्या है, दोनों राइट एंगल पे है, तो लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ओनली, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स विल बी 25 होल स्क्वायर प्लस 10√3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 625 प्लस 300 इजिकल टू ये आ जाएगा आपका रूट और 825 न्यूटन। आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। और यहाँ पे डायरेक्टली भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कल मैंने बताया था कि इस तरह इस फॉर्म में हो जैसे कि कोई भी वेक्टर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है रिजल्टेंट, तो वहाँ से भी आ जाएगा 25 होल स्क्वायर प्लस 10√3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, अल्फा इजिकल टू 10 अल्फा इजिकल टू यहाँ पे आप ले सकते हैं वाई बाई एक्स 10√3 डिवाइडेड बाई 25। कल मैंने आपको बताया था उस मेथड से कर सकते हो, 10 अल्फा इजिकल टू वाई कंपोनेंट वाई डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट इज 25, तो ये हो जाएगा आपका 10 अल्फा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल देंगे, और अल्फा की वैल्यू भी आप कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल देंगे, वो कुछ आएगी 10 इनवर्स ऑफ 2√35, तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, हो सकता है 25-30 डिग्री आप कैलकुलेटर की हेल्प से ये वैल्यू निकाल पाओगे, ओके। तो आपने रिजल्टेंट फोर्स भी निकाल दिया, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है आपका रूट ओवर 825 न्यूटन, और रिजल्टेंट डायरेक्शन भी आपने निकाल दी कि ये किस डायरेक्शन में लगेगा, 10 इनवर्स ऑफ 2√3/5 न्यूटन, सॉरी 2√3/5, ओके। तो रिजल्टेंट फोर्स भी आपको पता चल गया कि इन तीनों फोर्सों का अगर मैं निकालूं तो कुछ रिजल्टेंट फोर्स आएगा, उस रिजल्टेंट फोर्स की का मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया, वो क्या आएगा रूट ओवर 825, ठीक है, ये आएगा। और कुछ एंगल अल्फा पे लगेगा वो एक्स एक्सिस से, ये एंगल अल्फा भी आपको फाइंड आउट हो गया, ठीक है।
तो आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ द रेजुलेशन ऑफ वेक्टर इट बिकम वेरी सिंपल फॉर यू गाइज टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन any particle or any body, no matter how many forces are acting on that particle or body. ओके तो इससे रिलेटेड मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन आज देने वाला हूं जो कि आपकी होमवर्क प्रॉब्लम होगी, आपको भी वहां पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।